हाँ जी बच्चों, तो आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 2.2। यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 करने से पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें जो हमने फार्मूलाज पढ़ने हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक होती है, यहाँ पे हमने देखना है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होनी है और एक हमारे पास लॉगरिथम की फॉर्म होनी है। तो इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है बी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब ये बी क्या है, इसको बोलते हैं बेस, और ये जो x है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, और ये जो y है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, ये जो फॉर्म होती है बी एक्स यानी बी बेस एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू वाई, इसको जब हम लॉगरिथम फॉर्म में करते हैं, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथम फॉर्म में। तो हम इसको कैसे करते हैं, हम बेस को बेस ही रहने देंगे, हम लिखेंगे लॉग बेस इधर ही रहेगी, ये जो y है ये इधर ऊपर आ जाता है, ये इसका एक्सपोनेंट बन जाता है, और जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल के इस साइड पे आ जाता है। तो ये जो है वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने अब कन्वर्ट कर दिया है लॉगरिथम फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म थी, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, याद रखना है फार्मूला एक्चुअल में हमारे पास क्या है, बी एक्स इज इक्वल टू वाई। जब इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है तो किस तरह करना है, बेस को एज इट इज़ लॉग के साथ रहने देना है, लेकिन जो हमारे पास एक्सपोनेंट होगा उससे इक्वल के राइट साइड पे, और जो इक्वल के राइट साइड पे ऑलरेडी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ होगा रियल नंबर, वो किधर आ जाएगा, वो इसका लॉग बी का बेस का एक्सपोनेंट बन जाएगा। इस तरह करके इनको आपस में कन्वर्ट करिए, फिर वही बेस रहेगी, ये हमारा एक्सपोनेंट इधर आ गया और ये वाई है। ठीक है, रियल नंबर है। हाँ जी, तो हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है log x इंटू 7 माइनस एक्स, और वो कह रहा है कि x जब ज़ीरो होगा तो बताएं कि ये इसको डिफ़ाइन करता है कि नहीं करता। x इज़ इक्वल टू 1 होगा तो डिफाइंड होगा या नॉट डिफाइन होगा, x इज़ इक्वल टू 6 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इसको कैसे करना है, आप समझें कि ये लॉगरिथम फॉर्म में है। तो लॉगरिथम फॉर्म में जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि लॉगरिथम फॉर्म में क्या होता है हमारे पास, ये हम लिखेंगे इसको लॉग x इज इक्वल इंटू 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये y, ये वो y क्या है, ये वो y है जो हमारे पास फार्मूला में था। ठीक है, कोई भी ये x है तो मैंने इसको फिर y सपोज कर लिया, यानी लॉगरिथम में हमारे पास ये बेस है और ये हमारे पास y था और ये हमारे पास x है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया log x 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। ये y हमने फार्मूला में जो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास बेस होती है, एक हमारे पास एक्सपोनेंट होता है और एक हमारे पास रियल नंबर होता है। ठीक है, ये हमने उसको सपोज करने के लिए y इसमें पुट कर लिया है। इसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो, व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, अब हम इसको जो है, हाँ, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथम फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। क्यों करेंगे, ये x बेस है, इसको हमने बेस ही रहने दिया, ये जो y हमने सपोज किया था फार्मूला वाला उसको मैं ऊपर ले आई हूँ, और ये 7 माइनस एक्स जो एक्सपोनेंट था बेस का उसको इक्वल के राइट साइड पे लेके आना है जब इसको लॉगरिथम से एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले तो हमने देखना है व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो, हम यहाँ पे इस x की वैल्यू पुट कर देंगे, 7 माइनस ज़ीरो कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7, इधर हमारे पास क्या है एक्स वाई, इधर भी हम जो है क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो की पावर
वाई या ज़ीरो एक्सपोनेंट वाई, क्योंकि हमने सपोज कर लिया है व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो हो गया, यहाँ भी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई। अब ये क्या आ गया, ज़ीरो की पावर y इज़ इक्वल टू, अब आप ज़ीरो के ऊपर जितना भी उसका एक्सपोनेंट ले लें, y कोई सा भी ले लें, आपके पास आंसर 7 नहीं आ सकता, वो 7 के इक्वल नहीं हो सकता। ज़ीरो की पावर 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, y कुछ भी ले लेते हैं तो 7 नहीं बन सकता। तो ये क्या हुआ कि y जो है, y का कोई भी ऐसा एक्सपोनेंट नहीं है जो हम इस ज़ीरो के साथ पुट करें तो उसको 7 बना दे। तो ये क्या हो गया, ये नॉट डिफाइन है। ठीक है, ये पहला पार्ट है। अब हम इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। जब x इज़ इक्वल टू 1 होगा, जब x इज़ इक्वल टू 1 होगा तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाते हैं या फिर कर लेते हैं ऊपर से भी log x इंटू 7 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू वाई। उसी तरह इस क्वेश्चन को हमने y फार्मूला के अकॉर्डिंग लिख लिया। उसके बाद हमने देखना है कि जब ये हमने ये लॉगरिथम फॉर्म को बना लेना है एक्सपोनेंट की फॉर्म में, मैं क्या करूँगी, बेस के ऊपर ये वाला y इधर ले आऊँगी और ये जो हमारे पास इधर x का इस बेस का एक्सपोनेंट है इसको इक्वल के राइट साइड पे लेके आऊँगी। अब क्या है, x इज़ इक्वल टू 1 है, मैं यहाँ भी 1 पुट कर दूँगी और 7 माइनस 1 कर दूँगी। आंसर क्या आ गया, 6। अब आप 1 का y, अब अगर आप 1 के ऊपर जो भी y एक्सपोनेंट लेते हैं तो वो 6 नहीं बन सकता। आप चाहे यहाँ पे 6 ले लें, 1 की पावर 6 ले लें, 1 एक्सपोनेंट 6 ले लें, तो 1 एक्सपोनेंट 6 का मतलब है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 बट मल्टीप्लाई 1, ये 6 टाइम। तो 1 को उसके इटसेल्फ से जितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर 1 ही आता है। तो ये क्या हुआ, नॉट डिफाइन। आप साथ लिख भी सकते हैं कि नॉट डिफाइन। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि नॉट डिफाइन। ठीक है, अब हम इसके आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 क्या है इसका, पार्ट नंबर 3 है व्हेन x इज इक्वल टू 6। पार्ट नंबर 3 है x इज इक्वल टू 6। ये देखें x इज इक्वल टू 6, हम उसी तरह इसको लिख लेंगे log x 7 माइनस एक्स इसका एक्सपोनेंट है, इसको y फार्मूला वाला y क्या था हमारे पास, फार्मूला हमारा था b x इज इक्वल टू वाई। तो ये समझें b है और ये x है और ये इज इक्वल टू y है। अब ये हमारे पास लॉगरिथम की फॉर्म दी हुई है, हमने इसको कन्वर्ट कर लेना है किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, x y 7 माइनस एक्स, अब हमारे पास क्या है, x हमारे पास क्या है, 6 है, तो हम पुट कर देंगे 7 माइनस 6, इधर भी 6 की पावर y, इधर हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या आ गया, ठीक है 6y इज इक्वल टू 1 है। तो ये जो 1 है ये वाला कैसे आता है, हमने पीछे पढ़ा है कि जब भी किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो वो 6 ज़ीरोज़ और 0 के बाद उसको हम 1 लिख सकते हैं। तो अगर हम इस 1 की जगह 6 की पावर 0 पुट कर दें तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, 6 की पावर 0, क्योंकि 1 जो है ये अगर 6 की पावर 0 हम ले लेते हैं तो ये इसके इक्वल 1 आ जाता है, तो हम 1 की जगह इसकी वैल्यू, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हम इसकी जगह 6 की पावर 0 लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है y। अब इन दोनों की बेसिस सेम है तो हम इसके एक्सपोनेंट को ऐसे लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये है कि x जब 6 होगा तो ये क्या करेगा, ये इसको डिफाइन कर देगा। ठीक है, डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का मतलब क्या है,
एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का मतलब है एक्स इक्वल टू 7 है और 7 से बड़े, यानी 7 भी हो सकता है और 7 से बड़े कौन से, 8 9 10 11 सो ऑन। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं ना एक्स इज़ इक्वल टू 7 के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्स इज़ इक्वल टू 7 के अकॉर्डिंग हम फिर लिखेंगे लॉग एक्स इंटू 7 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू वाई। ये वाई कहाँ से आया है, जो हमने पीछे फार्मूला डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग। ये अब इसकी लॉगरिथम फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 7 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हमारे पास एक्स क्या है, 7 माइनस 7, एक्स की वैल्यू क्या है 7, तो इधर भी क्या हो जाएगा एक्स 7 की पावर वाई। इधर क्या आ गया 7 माइनस 7 ज़ीरो और इधर 7। अब आप 7 की जो भी पावर लें ये ज़ीरो नहीं बन सकता, 1 तो बन सकता है। 1 तो मैंने बताया ना किस तरह, जब इसकी पावर ज़ीरो लेते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है, लेकिन इसको 7 की पावर कोई भी लें, कोई भी उसका एक्सपोनेंट y कुछ भी ले लें, ये ज़ीरो नहीं आ सकता। तो ये क्या हुआ, नॉट डिफाइन। अब हम लेके देख लेते हैं एक्स ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इक्वल 7 के अकॉर्डिंग कर दिया। ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू 8। अब जब एक्स इज इक्वल टू 8 होगा तो हम क्या लिखेंगे, लॉग एक्स 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्सपोनेंशियल से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना ली, 7 माइनस एक्स, अब 8 की वैल्यू पुट करें, 8y 7 माइनस 8, तो ये क्या आ गया -1। इधर 8 है। अब y का आप y कुछ भी ले लें, y एक्सपोनेंट आप कुछ भी ले लें, -1 नहीं बना सकते आप, लॉग में -1 नहीं निकाल सकते, तो ये जो है नॉट डिफाइन है। मतलब क्या हुआ कि जितने भी x ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 7 होंगे, जिस तरह 8 है इस तरह हम 9 लेते हैं तो वो -2 आएगा, 10 लेते हैं तो वो -3 आएगा, तो किसी को भी डिफ़ाइन नहीं करेगा, सिर्फ ये डिफ़ाइन कर रहा है जब x इज़ इक्वल टू 7।